राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको एकादशी महात्म और वृंदावन की यात्रा हमने फिर बाकी भरी कृपा से वृंदावन के दूसरे महीने में भी हमें ठाकुर जी ने बुलाया और भागवत कथा हमने कैसे भागवत कथा में गए थे हम लोग। तो भागवत कथा हमने में क्या एंजॉय किया और उसके बाद हमने वृंदावन की 12 किलोमीटर की परिक्रमा करी थी, तो वो सब मैं आज आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों, बाकी बिहारी से ऐसी कृपा होती है कि वो हर महीने बुलाने लग जाते हैं। तो हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है कि हम जनवरी में भी ठाकुर जी ने हमें बुलाया था और हम फरवरी में भी ठाकुर जी की कृपा से वृंदावन गए हैं। तो आप प्लीज़ वापस से मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, तभी आपको पता लगेगा, तभी आप एंजॉय कर पाओगे कि हमने क्या क्या किया था एकादशी और द्वादशी के दिन। तो 2 दिन हम वृंदावन में रहे थे, तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छे दिन निकले। बहुत अच्छा एंजॉय किया हमने, बाकी भाई के दर्शन किए थे, सब कुछ किया। जो भी मैंने एंजॉय किया वो मैं आपको दिखाऊंगी, तो मेरी वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आज एकादशी है। आज की एकादशी का नाम जया एकादशी है। तो आज मैं आपको एकादशी महात्म सुनाती हूँ, उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बताऊंगी। तो एकादशी महात्म की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इसका महात्म पद्म पुराण में ऐसे लिखा है। एक समय स्वर्गपुरी में इंद्र के समान गंधर्व गान कर रहे थे। अप्सरा नृत्य कर रही थी। उसमें एक पुष्पवती नाम की गंधर्व की स्त्री और माल्यवान नामक मलिन का पुत्र भी था। वह दोनों परस्पर एक दूसरे पर मोहित थे। उन्हें यह विचार न रहा कि इंद्र की सभा में श्राप मिल जाएगा। परस्पर दोनों की दृष्टि लड़ने लगी। माल्यवान तो दीवाना बन गाना भूल गया और पुष्पवती पगली बनकर नाचने को तार भूल गई। देवराज ने देखकर क्रोध किया और कहा, तुम दोनों पिशाच योनि को प्राप्त करो। बड़ी सभा में अपमान करने वाले को ऐसा दंड दिया जाता है। अपवित्र जल और अपवित्र भोजन तुम्हारे योग्य है। ऐसा कहकर स्वर्ग से गिरा दिया। स्वर्गारोहण मार्ग द्वारा बद्रीनाथ में आई। यदि पापियों के देश में जाते तो खाना पीना मन माना मिलता, परंतु पाप से शीघ्र उद्धार न होता। इस कारण उन्होंने प्रथम ही तपोभूमि पर निवास किया। कष्ट पाकर जीवन से उदास हो गए। एक दिन भूख हड़ताल कर दी। रात्रि को बद्रीनाथ के गुण गाकर व्यतीत किया। प्रातः काल हुआ तो उनकी पिशाच योनि छूट गई। स्वर्ग से विमान आए और उन्हें ऊपर चढ़ाकर कहा, कल जया एकादशी का दिन है। आपने भूलकर भूख हड़ताल कर दी और रात्रि जागरण कर प्रभु का गुणानुवाद किया। उसके प्रभाव से आपको स्वर्ग में लिए जाते हैं। बोलो श्री एकादशी महात्म की जय। ये छोटी सी एकादशी महात्म है दोस्तों। तो ये हमने आज संपूर्ण हुई। आज की एकादशी का भी बहुत महत्व है, क्योंकि माघ का महीना वैसे ही बहुत अच्छा होता है। उसमें भगवान के ध्यान, स्नान, पूजा पाठ बहुत अच्छी भगवान को प्रिय होती है। और इसका फलाहार का आज का दिन है दोस्तों। इस दिन धूप दीप नैवेद्य से विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और इस दिन गोंदगिरी के साठे का सागार लिया जाना चाहिए, वो भगवान को बहुत प्रिय होता है। तो एकादशी महात्म की जय। राधा रानी की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। ये देखिए दोस्तों, मैं वृंदावन आई हूँ और ये हमारी मौसी हैं, उनके कान्हा जी हैं। देखिए कितने सुंदर सजा रखे हैं। ये देखिए ये कितने सुंदर है। ये देखिए कितने सुंदर कान्हा जी सजा रखे हैं इन्होंने।
होना चाहिए। समुद्र में हजारों नदियां आकर के मिलती हैं, लेकिन समुद्र हमेशा तटस्थ रहता है। पतंगा की तरह रूप का प्रेमी नहीं होना चाहिए। पतंगा अग्नि के पास आता है, जल जाता है, ऐसा रूप का प्रेमी नहीं होना चाहिए। अवधूत महाराज कहते हैं मधुमक्खी की तरह धन संग्रह नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी पूरे जीवन धन संग्रह करती है, फिर उसी में उसको उसके बच्चों को मरना पड़ता है, उसी धन के साथ साथ, संग्रह के साथ साथ। तो ऐसा संग्रह किस काम का? हाथी जैसा कामी नहीं होना चाहिए, भौरे जैसा रसकाग्राही नहीं होना चाहिए। एक भौरा बैठा था फूल के अंदर, कमल का आनंद ले रहा था। इतने में सूर्य नारायण अस्ताचल को चले गए। रात के एक पुराने से वस्त्र में वो चावल की पोटली बांध दी। आपके मित्र कहें तो ये चावल उनको दे देना। सतानादाय विप्राग्रय प्रेयो द्वारिका के ये देखिए दोस्तों, ये हमने परिक्रमा के बीच में जो यमुना जी का मार्ग पड़ा था, तो यमुना जी के मार्ग की है ये। आपको पीछे नाव दिख रही होगी और ये तनपुरा है जो कि ये देखिए यमुना जी है। ये मार्ग में यमुना जी का जगह है जो दिखाई दे रही है। मेरा चीका तोड़ा